सुखी, कभी तो पढ़ लिया कर, तेरे पेपर नजदीक आ रहे हैं। चंगा बेबे। पता नहीं मेरा शेर जवान कब आएगा। इतने दिन हो गए चिट्ठी डाली नू, बस जल्दी आ जाए वो। मैंने तो अपने पुत्र के लिए शादी का सेहरा भी बना लिया है। ओहो प्रीतो, तू क्यों चिंता कर रही है? अमर आ जाएगा, वो तो धरती माँ की सेवा कर रहा है, बस आता ही होगा। सुखी पुत्र, देख तो सही बार कौन आया। देख दिया बेबे। अमरवीर तू आ गया। सुखी, बेबे देख अमरवीर आ गया। तू उसको याद कर रही थी ना। पैरी बना बापूजी। जिਉਂਦਾ ਰਹਿ पुत्र, और सब ठीक? वधिया वधिया। पैरी बना बेबे जी। माँ सदके माँ वारी, आ गया मेरा सोना पुत्र। देख प्रीतो, तू ऐसे ही चिंता कर रही थी, आ गया ना अपना शेर पुत्र। पुत्र, तू इतना कमजोर कैसे हो गया? लगता है फौज वाले तुझे खाना नहीं देते। बेबे इनू कमजोरी नहीं, इनू फिटनेस कहंदे है। मैं ये सब नहीं जानती। इस बार ना तुझे देसी घी खिला के इतना मोटा बना देना मैंने। बेबे ऐसे तो तुसी मेरे पत्ता ही साफ कर दोगे फौज में। और नहीं तो क्या, अभी तो तेरी शादी करनी है। मेरे भी कुछ अरमान है कि मेरी बहू मुझे खाना बना के खिलाए। बेबे मैंने नहीं करनी अभी शादी वादी। पुत्र, अगले हफ्ते बठिंडा से संधू परिवार वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। बस तू घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जा। सुखी समझा ना बेबे नू, जदों दा आया व्याह दे पीछे पड़ी है। और नहीं तो क्या, सही तो कह रही है बेबे। वीरे इस बार ना दिवाली से पहले मैंने तुझे जाने नहीं देना। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले तू। ओहो, मुंडे के आते ही तुम माँ बेटी इसके पीछे पड़ गए। क्या तुम जानते नहीं कि फौजी की जिंदगी क्या होती है? एक फौजी की जिंदगी में धरती माँ का रिश्ता इन परिवार के रिश्तों नातों से कई गुना ज्यादा अहमियत रखता है। बाकी सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमर पुत्र जी बापू। तू थका होगा बेटा, जा जाके आराम कर ले। नमस्कार, आज के समाचार लेकर मैं हाजिर हूँ गुरहरप्रीत। पहले मुख्य समाचार। भारत सरकार ने सीमाओं पर लगातार बढ़ रही पाकिस्तान की दखल अंदाजी को रोकने के लिए और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए तुरंत हिंदुस्तानी सेना को सीमाओं पर तैनात करने का फैसला लिया है। और इसी सिलसिले में भारत के प्रधानमंत्री ने छुट्टी पर गए तमाम सैनिकों को ड्यूटी पर तुरंत वापस लौटने और तुरंत अपने अधिकारियों को अपने लौटने की सूचना देने की अपील की है। समाचार समाप्त हुए। ले पुत्र, आ गया धरती माँ का बुलावा। अब तू वापस जाने की तैयारी कर ले। नहीं नहीं, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी। अभी कल ही तो तू आया है, मैं तो ठीक से मिल भी नहीं पाई। बेबे बेबे तू फिक्र क्यों कर रही है? मैं जल्दी लौट आऊंगा। वीरे तू अपना वादा तोड़ रहा है। तूने कहा था मैं दिवाली तक रुकूंगा और अब तू जा रहा है। सुखी, मैंने अपना वादा तोड़ा कब है? चाहे कुछ भी हो जाए, दिवाली वाले दिन मैं तेरे पास हूँगा। सुखी, जाने देना इसको। एक फौजी देश की रक्षा के लिए नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? माँ और बहन का कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन धरती माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। सुखी, जाने दे बेटा इसको। चंगा बेबे, चल दे। अच्छा पुत्र, ध्यान रखना, चिट्ठी डालते रहना। चंगा बापू। अच्छा पुत्र, जित दा सेहरा मैं तेरे सिर ते देखना चाहना है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। चंगा सुखी।
हाय अमर पुत्र तू कहाँ चला गया हमें छोड़ के। अमर पुत्र तू कहाँ चला गया छोड़ के। अमर कहाँ चला गया तू, क्यों चला गया। हाय अमर क्यों चला गया तू। बस प्रीत, बस प्रीत, रोना नहीं। वीर मरते नहीं, वीर अमर हो जाते हैं। हमारा अमर सचमुच अमर हो गया। बस प्रीत तो बस, रोना नहीं, रोना नहीं। सही कह रहे हो अंकल जी आप। सूबेदार मेजर अमरदीप सिंह हमारे यूनिट के सबसे बहादुर और निडर सिपाही थे। उनका एक ही कहना था कि जंग असले से नहीं हौसले से जीती जाती है। उस दिन कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारे कैंप को चारों तरफ से घेर लिया था और वहाँ हम सबका बचना नामुमकिन था। सीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया और हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। जवानों, हुण वक्त आ गया इस वतन दी मिट्टी दा कर्ज चुकाउण दा। वक्त आ गया इस देश दे दुश्मनां नूं मुंह तोड़ जवाब देण दा। धरती मां दी रक्षा अब हमारे हाथ में है। आज हमें अपने देश के लिए लड़ना है। आज हमें अपने मुल्क की रक्षा करनी है। इस बिलखती हुई मां की पुकार सुनो, गरजते उस देश की ललकार सुनो, तो फिर उठो, कूद पड़ो उस आग में, बरस पड़ो उन वतन के दुश्मनों पर, एक भी बचने ना पाए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अर्जुन, तुम्हारे पास कुछ बुलेट्स हैं? नहीं साहब जी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। शिट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहा है सब? भाईजान लगता है उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साहब जी, दुश्मनों के पास बहुत सारा असला और हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। हे भगवान, अब तो सब के सब मारे जाएंगे। साहब जी, हुण पर जंग किवें जितांगे? अर्जुन, जंग जितन ली असला नहीं हौसला चाहिए। लेट मी सी। भाईजान सुबह होने तक सबको भून डालेंगे। वेरी गुड। आप अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सिकंदर, तुम्हारे पास वो हैंड ग्रेनेड है? जी साहब जी। गिव इट टू मी। किसी भी तरह ये बॉम्ब उन दुश्मनों के बीच जाकर उनके असले में फेंकना होगा। हम में से किसी एक को शहादत देनी होगी। मैं जाऊंगा साहब जी। नहीं साहब जी, मैं जाऊंगा। नहीं साहब जी, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा साहब जी। अर्जुन, बड़ों के होते हुए छोटे कभी आगे नहीं जाते। तुम में से कोई नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? आई विल गो। ऑर्डर मी टू गो सर। नो नो, दैट्स माय ऑर्डर। आई विल गो। हमारी जंग जीतने के बाद सब लोग जीत का जश्न मनाएंगे। ख्याल रखना अपना। सूरज तो पहचानिए जो लड़े दीन के हित,
पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाड़े खेत। साहब जी भाईजान उधर देखो, खुद ही मौत के मुंह में आ रहा है। इसकी तो मैं बस चले। बंदी बना लो साले को। हबीबुल्लाह चल सड़े। नाम जहाज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरबार उतारण हार। साहब जी, इस तरह हमारे साहब जी ने अपने वतन के लिए शहादत दे दी। वीरे, इस बार ना दिवाली से पहले मैंने तुझे जाने नहीं देना। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले तू। चाहे कुछ भी हो जाए, दिवाली वाले दिन मैं तेरे पास हूँगा। सुखी दरवाजा खोल बेटा, सुखी दरवाजा खोल, सुखी दरवाजा खोल, सुखी दरवाजा खोल। सुखी अमर तो पहले ही हमें छोड़ के जा चुका है, तू कुछ ऐसा मत कर। सुखी दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल, तुझे तेरे भाई की राखी की कसम। सुखी दरवाजा खोल। मेरे भाई की मौत का बदला अब मैं लूंगी। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगी।